देखिए, मेरे ख़्याल से जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं वो बिल्कुल ठीक ही हैं, क्योंकि तालिबान के साथ में हमारे रिश्ते पिछली बार जो हुआ था उस पे डिपेंडेंट काफ़ी रहे हैं। और तालिबान अब तक लड़ता ही रहा है अमेरिका के साथ 20 साल से, जबकि भारत ने वहाँ पर नेशन बिल्डिंग का काम किया है। तो उस बात को तालिबान भी अप्रिशिएट करता है, ख़ास तौर से उनके स्टेटमेंट्स में ये पता लगा है कि वो चाहते हैं कि भारत वो प्रोजेक्ट स्वयं को कंप्लीट करे। वो ये भी चाहते हैं कि भारत वापस वहाँ के लोग जाएं। और अभी तक कुछ ऐसा हमें नहीं दिखा है जिसमें तालिबान ने भारत की खिलाफत की हो। लेकिन इंडिया के जो ऑप्शंस इस वक्त हैं, क्योंकि जो बात करने का जो समय था उनके साथ फॉर्मली, इनफॉर्मल तो चली रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है, तो उसका समय अभी नहीं है। अभी इसलिए नहीं है कि दुनिया को देखना है कि तालिबान जो कह रहा है और जो कर रहा है उसमें कितना अंतर है। इसमें दो चीज़ें देखने वाली बात है जहाँ तक है कि तालिबान की जो लीडरशिप है वो हो सकता है खुद को बदल के दुनिया की संभावनाओं के साथ, अपेक्षाओं के साथ चले। जैसे उन्होंने आके कहा कि सबको माफ़ कर दिया, एमनेस्टी कर दी, औरतों को काम में आ जाएं। लेकिन अभी उन्होंने ये कहा है कि लेडीज़ के ऊपर जो कहा है कि आप अभी घरों में रहें, उसका कारण उनका जो है, मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि जो जो उनकी जो लड़ाकू हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, जो अब तक गुरिल्ला वारफेयर में लगे रहे हैं, उनकी वही मानसिकता है जो पहले थी। वो उसमें ख़ास बड़ा फ़र्क नहीं आया। हो सकता है थोड़ा एजुकेशन से कुछ फ़र्क पड़ा हो, लेकिन उनको जो है पहले कंट्रोल करना है। क्योंकि असलियत में पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस वक्त हम देख रहे हैं, वो उनको कंट्रोल करती है। एक तरह का ऑब्जेक्टिव जो उनका था कि किस तरह अफ़गानिस्तान को फॉरेन ऑक्यूपेशन से निजात दिलाई जाए, उसको लिया, वो उनका मेन काम था। वो लड़ाकी का काम है। लेकिन जो सोसाइटी को एक साथ रखना है, प्रिंसिपल्स को बदलना है, फंडामेंटल थिंकिंग को बदलना है, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए सबसे पहले जो मुझे ये लगा, उन्होंने कहा कि हमारे जो अपने लोग हैं अगर वो गलती करते हैं तो उनके लिए भी उनके ऊपर कुछ एक वो होना चाहिए। तो ये एक बात ठीक है। तो अगर वो होता है, क्योंकि देखिए भाई, कथनी और करनी का फ़र्क बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी मुश्किल है तालिबान के लिए। मैं समझता हूँ कि दुनिया की एक्सपेक्टेशंस पे पूरी तरह आना और अपनी जो एग्रेसिव फ़िलॉसफी पहले से बनाते चले आए हैं वो आज तक उसको किसी तरह से ख़त्म करना, वो नहीं हो पाएगी। वो सो रहेगी, क्योंकि उन्होंने इस्लामिक स्टेट बना दी, शरिया लॉ प्रोमिनेंट है वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ चलती रहेंगी। लेकिन भारत का अभी जो सबसे बड़ा जो इशू है वो है, जो भी भारतीय वहाँ पे हैं, आना चाहते हैं, उनको सेफली वापस लाया जाए। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी भारत की इस वक्त है और उसके लिए भारत ने बड़ी अच्छी तरह से काम किया है। काफ़ी लोगों को ले आए हैं वापस, और भी बाकी ले आएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ जो है कि भारत के जो दूसरे मित्र देश हैं उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए, जैसे रशिया है, ईरान है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है राष्ट्रपति पुतिन के साथ में। बायलैटरल रिलेशन के अलावा अफ़गानिस्तान एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने जर्मनी के चांसलर के साथ बात करी है, NSA ब्रिक्स के सारे बात कर रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जगह जगह बात की है, वो CSO में, CSTO सबके साथ मिल कर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल में चेयर कर रहा है इस महीने में। तो इस महीना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसमें भारत ने 2 बार अफ़गानिस्तान रिलेटेड बातें कही हैं और मीटिंग बुलाई गई है। और उनके जो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो मैं समझता हूँ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बड़ी पूरी तरह से मकान करेंगे। सबसे बड़ी बात भारत के लिए चिंता की रही है हमेशा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें अफ़गान टेररिस्ट ग्रुप्स भी शामिल हो सकते हैं, उसमें तालिबान ने एश्योर किया है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर वो कर पाते हैं, रोक पाते हैं, चाहे वो दाइश हो, जिसको ISIS बोलते हैं, ISIS खुरासान, या आप अलकायदा कहिए, वो सारे जो भारत की तरफ देखते हैं और पाकिस्तान की नज़र से देखते हैं। तो इसी बात में ये आता है, लोग कहते हैं कि पहले से क्यों नहीं बात करी। तो देखिए, बात करके आपको मिलता क्या? क्योंकि क्या तालिबान पावर में था उस वक्त? किसी को नहीं उम्मीद थी। सबको पता था कि अगर 3 लाख की एक फ़ोर्स है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके
इंटरनल कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो मैं समझता हूँ होंगे, क्योंकि वहाँ पे कई सारे लोग तालिबान के लीडर ऐसे भी हैं जो यहाँ की मिलिट्री एकेडमीज़ में पढ़े हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी अच्छी अफ़गान जनरली भारत को बहुत अच्छा मानते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी अफ़गान हो या जो तालिबान के लोग हों, पश्तून हों, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो भारत को स्पेशली तालिबान खुद से, बल्कि उनके जो दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके बारे में तो आप जानते ही हैं उनकी सारी क्या भारत की तरफ या दुनिया की तरफ किस तरह की हरकतें हैं, तो उसको तो रोकना मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ तक तालिबान की बात है, अगर वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाते हैं, एक गवर्नमेंट जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ है, जो एक गवर्नमेंट उसके साथ है, तो उनके लिए मैं समझता हूँ तब रास्ते खुल जाएंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को। जैसा कल G7 में भी कहा गया, जैसे प्रेसिडेंट बाइडन ने भी कहा है कि भाई वी विल जज देम बाय देयर एक्शंस, तो ये बात सबके लिए ही लागू होती है और इस वक्त कोई जम करने की जरूरत। लेकिन हाँ, मेरा मानना यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल में हम इस बात को फोकस करते रहें और जो भी कंसर्न्स हैं वो डिस्प्ले करते रहें, कम्युनिकेट करते रहें। और दूसरी चीज़ यह है कि हमें अगर वहाँ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की आवश्यकता होती है तो मेरा मानना ये है कि भारत को पहल करनी चाहिए उसमें, उनको ये बताना चाहिए कि हम अफ़गान लोगों के साथ खड़े हैं और सबके लिए, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो वैक्सीन्स हों, चाहे फूड एड हो, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है अभी काफ़ी, तो इसलिए वहाँ पे भारत एक अच्छा रोल अदा कर सकता है। पाकिस्तान का रोल हमेशा नेगेटिव रहा है और रहेगा। पाकिस्तान उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझता है, लेकिन आखिरकार उन्हीं को बाइट करेगा वो। लेकिन तब तक वो ये नहीं चाहते कि भारत को कोई भी वहाँ एक्सेस मिले या किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन। लेकिन मुझे लगता है कि तालिबान जब एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ढूंढेगा तो वो भारत की तरफ ज़रूर देखेगा।